पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और इस छात्र संघ के चुनाव में तमाम पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही है। सभी पार्टियों के छात्र विंग जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हमारी ताकत कितनी है। चाहे छात्र राजद की बात करे या छात्र जेडीयू की बात करे, एबीवीपी की बात करे या फिर एनएसयूआई की बात करे या फिर तेज प्रताप यादव की पार्टी की ही क्यों ना बात कर ले, सभी अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम कितने मजबूत हैं। लेकिन सभी की ताकत एक तरफ और पप्पू यादव की ताकत एक तरफ। पप्पू यादव ने पिछले बार भी एनएसयूआई को समर्थन दिया था और इस बार भी एनएसयूआई को पप्पू यादव ने समर्थन दिया है। पप्पू यादव के तमाम सिपाही जो हैं वो लगे हुए हैं कि किसी तरीके से एनएसयूआई को जिताना है। पिछली बार भी रिजल्ट आपने देखा था, एनएसयूआई का प्रदर्शन कितना बेहतर हुआ था और इस बार भी छात्र संघ के चुनाव में पप्पू यादव के तमाम सिपाही जो हैं वो एनएसयूआई को जिताने के लिए लगे हुए हैं, उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। और खास करके अध्यक्ष पद पर खड़े शांतनु शेखर को चुनावी मैदान से जिता कर ले जाने के लिए पप्पू यादव पूरा दम दिखा रहे हैं। और जब भी छात्र की बात आती है, जब भी विश्वविद्यालय की बात आती है, तो पप्पू यादव सबसे मजबूत है। क्योंकि अगर संघर्ष की बात करें तो विश्वविद्यालयों में संघर्ष सबसे ज्यादा जाप का रहा है और जाप का विलय कांग्रेस के साथ हो गया था। पप्पू यादव भले ही निर्दलीय पूर्णिया से सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस प्रेम उनके दिल से खत्म नहीं होता और कांग्रेस प्रेम उनका इस तरीके से होता है कि अगर कह दिया कि जिताएंगे तो जिताएंगे। पिछली बार भी तमाम चीजें हुई, लेकिन कई पदों पर एनएसयूआई की जीत हुई और इस बार भी एनएसयूआई का मानना है कि कई पदों पर इस बार हमारी जीत होगी। अध्यक्ष पद भी हम इस बार नहीं छोड़ने वाले हैं, अध्यक्ष पद भी हम अपने साथ लेकर जाएंगे और चुनावी जो ये सरगर्मी है उसमें हम दिखाएंगे कि हमारे भीतर कितनी ताकत है। पप्पू यादव के समर्थन के बाद एनएसयूआई काफी मजबूत स्थिति में है और दिख रहा है कि किस तरीके से विश्वविद्यालयों में जब तमाम पार्टियों का चुनाव प्रचार हो रहा है और एक तरफ एनएसयूआई का चुनाव प्रचार सब पर भारी पड़ रहा है। कैंडिडेट भी देखिए, कैंडिडेट भी जो है एनएसयूआई के, वो हर पद पर जिसको उतारा गया सभी मजबूत है और सबका मानना है कि भैया हम हैं, हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से कार्य किया जाता है। जेडीयू चुनावी मैदान में हो, एबीवीपी चुनावी मैदान में हो, राजद चुनावी मैदान में हो। राजद की तो पिछली बार स्थिति बहुत खराब थी, इस बार भी स्थिति वही दिख रही, कमोबेश वही स्थिति दिख रही है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति, एनएसयूआई की स्थिति इस तरीके से दिख रही है कि आप मानो कि पप्पू यादव के समर्थन से कांग्रेस दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहा है। और विश्वविद्यालयों में संघर्ष करके अगर किसी ने नाम कमाया है तो वो जाप था। जाप का विलय भले ही हो गया, लेकिन कार्यकर्ता और पप्पू के सिपाही अभी भी सड़कों पर संघर्ष करते हैं और विश्वविद्यालय का जो मुद्दा है उसको लेकर लड़ते हैं। और अब मतदान होने वाला है और उस मतदान में सबसे मजबूत स्थिति में एनएसयूआई दिख रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।